नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और स्वागत है आपका हमारे खास चुनावी शो गेम्स ऑफ गद्दी में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। 5वें चरण में अयोध्या में भी मतदान होना है, लिहाजा सभी दलों की ओर से अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रचार को लेकर ताकत झोंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुवार में अयोध्या में रोड शो किया, भव्य रोड शो किया और जनसभा को संबोधित किया। तो वही शुक्रवार को रामलला के दर्शन कर संतों का आशीर्वाद भी लिया। तो वही आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अयोध्या पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी के हर वार का पलटवार किया। यूपी चुनाव के 5वें चरण में रामलला की नगरी में 27 फरवरी को मतदान होना है। इसके लिए शुक्रवार की शाम 6 बजे तक प्रचार का आखिरी दिन था। सीएम योगी ने गुरुवार को अयोध्या में रोड शो किया और साथ ही शुक्रवार को दर्शन पूजन के बाद संतों का आशीर्वाद भी लिया। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने वार करते हुए पूछा कि समाजवादी सरकार के दौरान अखिलेश कितनी बार अयोध्या आए हैं। अयोध्या की जनता को उन्हें पूछना चाहिए कि 5 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान वह कितनी बार अयोध्या आए थे। दूसरा, राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों और बर्बर निर्मम हत्या के लिए समाजवादी पार्टी कब माफी मांगेगी। मुझे लगता है इतना सा जवाब अगर पूछ लेंगे तो समाजवादी पार्टी को जनता का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी ने पहले हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन किए, इसके बाद रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने कार सेवकपुरम में संतों से मुलाकात भी की। को पूज्य संतों का पूरा समर्थन है। कल रोड शो में भी आपने देखा होगा कि हर पूज्य संत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जो रोड शो अयोध्या में था, वे अपने अपने आश्रम से, अखाड़ों से बाहर आकर के और स्वयं पैदल चल करके पूरी शोभा यात्रा का उन्होंने स्वयं अगवानी की। अयोध्या में सीएम योगी ने एक बार फिर दावा किया कि बीजेपी एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीतेगी और 300 से ज्यादा सीटें लाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने भी 5वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन रोड शो किया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने भगवान को कैद कर रखा है। 5वें चरण में अमेठी में भी मतदान होना है, लिहाजा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में डेरा डाले हुई हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए हैं। तो वही आधा चुनाव बीतने के बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंचे और वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात की है, जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही है। देखिए। अमेठी की जंग में कूदी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार कांग्रेस पर प्रहार कर रही हैं। स्मृति ईरानी अमेठी में डेरा डाली हुई हैं। वहीं आधा चुनाव बीतने के बाद राहुल गांधी की पहली चुनावी एंट्री हुई। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी अमेठी में चुनावी जनसभा की। यानी अमेठी की जंग में शुक्रवार को स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने थे। इससे पहले स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग चुनावी जीव हैं, चुनाव के समय ही आते हैं। साथ ही स्मृति ने कोरोना काल में काम करने की बात करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ वोट मांगना है, जबकि बीजेपी सिर्फ विकास में लगी रहती है। तिलोई में जनता गदगद है मोदी जी के काम से। मेरा यह अभिमान है कि मेरे संगठन ने बहुत विषम परिस्थिति में जनता के मध्य में रहकर काम किया। कोरोना की महामारी में जब मौत दस्तक दे रही थी तो भाजपा ने जनता का साथ नहीं छोड़ा। हमने घर घर जाकर मास्क, सैनिटाइजर बांटा। मोदी जी की वजह से हर गरीब को राशन मिला, मुफ्त का टीका मिला और आज वही गरीब मोदी की ताकत बनकर आया। वहीं अमेठी जिले में सभा को संबोधित करते हुए राहुल और प्रियंका ने बीजेपी पर पलटवार किया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुफ्त के अनाज का लालच दे रही है, जबकि राहुल ने कहा कि रोजगार के नाम पर वोट करना, ना कि धर्म के नाम पर।
सरकार कुछ नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार घटते जा रहे हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको एक बोरा उन्होंने राशन पकड़ा दिया, एक मुफ्त का गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, थोड़े से पैसे आपके खाते में भेज दिए और वो कहते हैं कि उनका काम खत्म, उनकी जिम्मेदारी खत्म। रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है, समझ लो, रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है। जब आप पोलिंग बूथ में जाते हो और जब आप बटन दबाते हो, वो रोजगार का टिकट है। मगर आप कभी धर्म पे दे देते हो, कभी जात पे दे देते हो, मगर आप अपने भविष्य के लिए कभी वोट नहीं डालते हो। 2017 के चुनाव में अमेठी संसदीय क्षेत्र की 5 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, जबकि एक सीट पर एसपी ने कब्जा जमाया था। दशकों तक गांधी परिवार का सबसे मजबूत गढ़ रहे अमेठी में इस बार का चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांचवें चरण में कौशाम्बी में भी मतदान होना है। कौशाम्बी की सिराथू सीट से कई सियासी दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सिराथू चुनाव प्रचार के लिए पहुंची। डिंपल यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर तंज कसा, जिसके बाद अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल डिंपल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग के कपड़ों को लेकर तंज कसा था, जिसके बाद सियासत ज्यादा तेज हो गई है। देखिए किसने क्या कहा। कौशाम्बी की सिराथू सीट का घमासान अपने चरम पर है। 5वें चरण के प्रचार के आखिरी दिन सिराथू पहुंची डिंपल यादव ने अपना दल कमेरावादी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन में प्रचार किया। इस पूरे चुनाव में पहली जनसभा को संबोधित करने पहुंची डिंपल यादव ने सीएम योगी के कपड़ों के रंग पर तंज कसा, जिस पर अयोध्या के संत नाराज हो गए। भी आती है और ऐसे कटाक्ष करने वालों पे लगता है कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज भगवा पे आज जिस तरह से इस तरह की बात करते, पहले ही भगवा पर इन लोगों ने किस तरह की टिप्पणियां की थी, आज पुनः उसको दोहराने का काम कर रहा। आज ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खूनों से रंगे हुए हैं, आज ये अपनी स्थितियों को नहीं देख रहे हैं। हो करके आज तक जिनके मांग में सिंदूर नहीं रहा, गले में मंगलसूत्र नहीं रहा, अब वो देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के भगवा रंग पर टिप्पणी करें। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री के पैरों की धूल भी नहीं है अखिलेश यादव। वो मुख्यमंत्री बाद में है, उससे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा उनकी स्वयं की अपनी है। सिराथू में डिंपल के इस बयान को लेकर संत समाज ने हल्ला बोल दिया है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट के जरिए डिंपल पर वार किया। उन्होंने लिखा, सनातन संस्कृति और भगवा रंग का अपमान करने की घोर परिवारवादियों में रेस लगी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं कि डिंपल यादव ने रंग को लेकर क्या तंज कसा है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। सिराथू में डिंपल ने कहा कि जनता साइकिल को इतने वोट देगी कि उप मुख्यमंत्री भी शर्मिंदा हो जाएंगे। कौशाम्बी की सिराथू सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस सीट से ताल ठोक रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की सहयोगी अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी पल्लवी पटेल मैदान में है। अब 27 फरवरी को जनता तय कर देगी कि किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब चुनाव में जुबानी जंग कपड़ों के रंग तक जा पहुंच रही है। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ।